तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको लिंक्स के बारे में बताऊंगा। लिंक्स के अंदर आ जाते हैं हाइपर लिंक, आपका बुक मार्क्स आ जाते हैं, इसके अलावा आपका क्रॉस रेफरेंस आ जाता है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी एडिंग्स और मीडिया के बारे में, तो ऊपर यहाँ पर कहीं पर लिंक आ रहा हो, उसे आप क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे देखिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। यहाँ पे कैम पे आ रहा होगा बटन, तो उस पर आप क्लिक करें लाजमी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारी जो सी पिछली क्लास थी उसका है, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं लिंक्स के अंदर हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक आपको मिल जाता है, बुकमार्क मिल जाता है, क्रॉस रेफरेंस मिल जाता है। तो इसमें बेसिकली इसका यूज़ किस वजह से होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपको वेबसाइट्स होती हैं उन पे आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिल रहे होते हैं और ब्लॉग्स मिल रहे होते हैं। उसके आगे आ रहा होता है कि आपके यहाँ पे अगर क्लिक करें देन आप यहाँ इस फिगर के ऊपर चले जाएंगे या इस डॉक्यूमेंट के ऊपर चले जाएंगे। तो वो किस तरह से होता है वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हम अपना सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम कॉपी करते हैं, देन हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं चैप्टर 1, ठीक है। इससे हम थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देंगे, देन इसे हम फोल्ड कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देन बल्कि यहाँ पे इसको ही हम कॉपी करके देन यहाँ पे आते हैं, उसे हम 2 कह देते हैं, चैप्टर 2 का। और नीचे हम दोबारा से पेस्ट करके इसे हम कर देते हैं चैप्टर 3। देन हम अपना डॉक्यूमेंट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो जैसा कि मैंने अपने जो से चैप्टर्स एक किस्म के फॉर एग्जांपल कर लिए हैं कि इन्हें चैप्टर्स फर्स्ट कर लिए, देन इसको भी हम नीचे ले आते हैं। तो ये हमारे चैप्टर्स बन चुके हैं, देन इसमें पैराग्राफ भी आ रहे हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने कमांड यूज़ करके वो पैराग्राफ बना लिए थे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके आगे हम लिख देते हैं, बल्कि हम अपने होम बटन के ऊपर आके इसे भी और बोल्ड को भी हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लिख लेते हैं चैप्टर। तो ये हमारी स्पेसिंग भी आ गई है। अब हमने अपने हाइपरलिंक को और बुकमार्क को कैसे यूज़ करना है। तो इन्हें यूज़ करने के लिए सबसे पहले जैसे कि मेरे पास ये एक पैराग्राफ चैप्टर है, तो इसके अंदर तकरीबन 5 हमारे पास पैराग्राफ आ जाते हैं। देन मैं क्या करूँगा, चैप्टर के ऊपर इसके साथ मैं इस यहाँ पे क्लिक करके देन यहाँ पे मैं बुकमार्क ऐड कर दूँगा और इसका नाम रख देते हैं चैप्टर 1, ठीक है। तो इसे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्पेस दे दी है तो स्पेस आपने ऐड नहीं करनी। तो चैप्टर 1 रख दिया है, देन हम इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बुकमार्क ऐड हो चुका है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि हाइपरलिंक पर। तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा कि अगर आपने चैप्टर 1 पे जाना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। देन हम क्या करेंगे, इस पर हाइपरलिंक को ऐड करेंगे। तो उसकी शॉर्टकट की भी आ रही है कंट्रोल+ के, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन हम इस पर क्लिक कर लेते हैं हाइपरलिंक पे। तो यहाँ पे आपका एक पैनल आ जाता है इंसर्ट हाइपरलिंक का। तो यहाँ पे आपको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे ऑटोमेटिक ही MS वर्ड ने ओपन कर दिया। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे चैप्टर 1 जो हमने टाइप किया था जैसा कि, तो यहाँ पे आपने सिंपली इसे ओके कर देना है। तो ये आपका एक लिंक लग चुका है। देन इसी तरह से हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, जैसे हमने बुकमार्क ऐड किया या इसके साथ हम लिख लेते हैं चैप्टर 2, इसे यहाँ मैं 2 कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं इस पे आता हूँ और इसे भी मैं बुकमार्क में जाके इसे चैप्टर 3 कर देता हूँ।
चैप्टर 3 ऐड हो चुका है, जैसे ये ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हम आते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं लिंक लगाना चाह रहा हूँ, देन इस पर क्या करूँगा, इस पर हाइपर लिंक को क्लिक करूँगा, चैप्टर 2 का आ गया। और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ चैप्टर 3 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करके चैप्टर 3 एडजस्ट कर दूंगा और ओके। देन अब क्या करेंगे, अब कैसे आपको पता चलेगा कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस पैराग्राफ पे आ जाएंगे, उस चैप्टर पे आ जाएंगे, या इस पे करेंगे तो इस पे आगे आपने अगर इस पे अपना माउस करें तो लेकर जाएं तो इस पे आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। अगर आप इस पे कंट्रोल प्लस क्लिक करें, माउस क्लिक करें तो आपका ये लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे हम क्लिक करके देख लेते हैं कंट्रोल प्लस माउस क्लिक पे। तो ये देखिए आपका ये पैराग्राफ जो सा भी है चैप्टर आ चुका है। देन ऊपर हम लिख लेते हैं तो ये देख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे ही कॉपी करते हैं और देन इसके आगे हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम पेस्ट कर लेते हैं। इस पे कंट्रोल आई और कंट्रोल यू कर लेंगे। कंट्रोल आई बोल्ड था मेरे ख्याल में, तो इसे हम कर लेते हैं। देन ये आप देख सकते हैं हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं आपका क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस होता क्या है, यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा आपके डॉक्यूमेंट के आगे आ जाता है गो टू फिगर चेक फिगर 1। यहाँ पे हमने गलत लिख लिया, फिगर 1 देन डॉट, और इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ अपना कोई चार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरी चार्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट के अंदर जाके लाइंस या पाई का भी जो भी आपकी बार्स हैं इन्हें एडजस्ट, इन्हें हम ओके कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये इससे मैंने कर लिया। दैन हम क्या करेंगे अब, देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना जो से चार्ट है इससे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद रेफरेंस पे आऊँगा, रेफरेंस पे आके मैंने इसे कर देना इंसर्ट कैप्शन। तो यहाँ पे ये आपका कैप्शन जो सा है ये आपका फिगर 1 हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑटोमेटिकली MS वर्ड ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिगर 1 आ रहा है। देन हम इसे ओके कर देंगे तो ये आपका फिगर 1 बन चुका है। तो यहाँ पे आपका आ रहा था फिगर 1, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं देन, ताकि यहाँ पे जस्ट रहे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देन इस पर हम आएंगे। तो इसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट के ऊपर, इंसर्ट के ऊपर इसके बाद हम कर लेंगे इसे। तो ये फिगर का आपका क्रॉस रेफरेंस का एक पैनल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे फिगर का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने जो सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि हमने इस चार्ट को फिगर 1 फॉर एग्जांपल यूज़ किया था यहाँ पे, तो यही वो फिगर 1 का आ रहा है। यहाँ पे अक्सर देख सकते हैं इसे ड्रैग करके नीचे, तो यहाँ पे आपको बुक मार्क भी आ रहे हैं जो से हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 के यूज़ किए थे, वो भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जितने मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे आप फिगर के ऊपर क्लिक करें, देन इसका फिगर 1 है और इसे इंसर्ट कर दें। तो ये इंसर्ट हो चुका है, देन इसे क्लोज कर दें। तो ये देखें ये आपकी फिगर में, इसे हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप इस पे आएँ तो इस ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि इस पे अगर आप क्लिक करें क्लिक कंट्रोल के साथ, देन आप उस फिगर के ऊपर चले जाएंगे। तो ये काफ़ी मज़े का ये और यूज़ भी काफ़ी होता है ये। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।